भारतीय बाजारों की गिरावट की लेकिन एक बड़ी वजह रही है एफआईएस की जोरदार बिकवाली। लेकिन सवाल यह है कि अगर एफआईएस भारत में बिकवाली कर रहे हैं तो पैसा डाल कहाँ रहे हैं। इसकी रिसर्च कर के जुड़े हमारे साथ यतिन मोटा और यतिन के साथ कंचन भी जुड़े हैं। इनसे समझेंगे कि फरवरी में अब तक भारतीय मार्केट में कैसा रहा एफआईएस का एक्शन। लेकिन पहले चलते हैं यतिन के पास। और यतिन, मैंने एक रील देख रहा था, एक बहुत फेमस कॉमेडियन है गौरव कपूर, आई थिंक पता नहीं कितने लोगों ने वो रील देखी है। तो वो बता रहे थे कि देखिए, जब मार्केट में पहले का एक्शन था और अब का एक्शन है उसमें, तो पहले ये बोलते थे कि एफडी में मत डालिए, गोल्ड में मत डालिए, इसमें मत डालिए, लैंड में मत डालिए, सिर्फ मार्केट में लगाइए। अब थोड़ा मार्केट में भी डालिए, थोड़ा स्टॉक, थोड़ा लैंड में डालिए, थोड़ा तकिए के नीचे भी रखिए, थोड़ा गुल्लक में भी रखिए, थोड़ा अलमारी में भी रखिए, थोड़ा अपने बच्चों को भी दीजिए। एफआईएस क्या कर रहे हैं? पैसा इंडिया से तो सारा निकाल दिया, डाल कहाँ रहे हैं? तो देखिए, अगर हम 2025 साल यानी पिछले 1.5 महीने की बात करें तो एफआईआईज ने भारत में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं कैश मार्केट में, और सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 1,26,000 करोड़ का माल खरीदा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एफआई जितना बेच रहा है उतना डोमेस्टिक अगर खरीद रहे हैं तो बाजार क्यों 5% नीचे है पिछले 1.5 महीने में? रीज़न काफ़ी सिंपल है। एफआई ने काफ़ी अपनी होल्डिंग कम की है भारतीय शेयर्स में, फ्रंटलाइन शेयर्स में, और एफआई होल्डिंग जो है 11 मंथ लो पे आती हुई आपको नजर पड़ी है। ग्लोबली बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। भारत अगर आप देखें पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस, 1 महीने का परफॉर्मेंस, ईयर टू डेट परफॉर्मेंस, तो सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है, क्योंकि फ्लोज जो है अब चाइना की तरफ और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ब्लूमबर्ग का डेटा बिलीव करें जो इन्होंने कंपाइल किया है, तो वाईटीडी यानी जो जनवरी से अभी तक का जो इनफ्लो है चाइना में वो लगभग $10 बिलियन का है। ब्राज़ील में नेट बेसिस पे लगभग $1.5 बिलियन का इनफ्लो है, और फ्रांस और जर्मनी जैसी मार्केट्स में भी आपको इनफ्लो दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट फ्रांस में $32 बिलियन का जबरदस्त इनफ्लो आपको दिखाई दे रहा है। यूएस मार्केट में सबसे बड़ा इनफ्लो हुआ है बॉन्ड और इक्विटी मार्केट में। लेकिन ये जो इमर्जिंग मार्केट्स है इसके बारे में हम बात करते हैं तो एमएससीआई का इंडेक्स है जो एक बेंचमार्क रहता है यूजुअली, जहां चाइना एमएससीआई इंडेक्स 13% ऊपर है पिछले 1.5 महीने में। यूरोपियन मार्केट्स, ब्राजीलियन मार्केट्स, चाहे वो जर्मन मार्केट्स हो, आपको 10 से 15% का रिटर्न दे रहे हैं। और अगर आप कोरिया का मार्केट भी देख लो, क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट बास्केट है उसमें कोरिया का भी बड़ा वेट है, तो यहां आप देखेंगे कि ईयर टू डेट 11% का रिटर्न है। उसके सामने एमएससीआई इंडिया 5% नीचे आपको जाता हुआ नजर पड़ेगा। और रीजन ये है कि आपके सामने जो ये लिस्ट है उसके अंदर जो पीई रेशियो है ट्रेलिंग बेसिस पे वो भारत का है 24 टाइम्स, चाइना का देख लीजिए 12 टाइम, कोरिया का देख लीजिए 11 टाइम, अगर हम यूरोप का कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो 16 टाइम पी रेशियो है। तो भारत का जो प्रीमियम है एमएससीआई इंडेक्स में जरूर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन के तर्ज पे आपको क्लियरली एक डाइवर्जेंस आता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप एमएससीआई को छोड़ दें और नॉर्मली भी अगर आप दूसरे इमर्जिंग मार्केट के सामने आपका प्रदर्शन देखें, चाहे हांगकांग हो तो हैंगसेंग 17% ऊपर है ईयर टू डेट, डाउ जोन्स 4% ऊपर है, कॉस्पी जैसे कि मैंने पहले कहा 11% ऊपर है। और उसके सामने दो ही मार्केट्स हैं आपको जो लाल निशान में दिखेंगे मेजर मार्केट्स, एक है सेंसेक्स जिसका रिटर्न 4% माइनस है, और निक्केई मार्केट जो 3% नीचे है। फ्रांस में $32 बिलियन, $32 बिलियन का, मतलब अभी तो 2 महीने पूरे भी नहीं हुए, ये जनवरी और फरवरी। बिल्कुल $32 बिलियन फ्रांस में, मतलब 3 लाख करोड़ के करीब हो गया ये मामला यहाँ पर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, चाइना में खैर समझ में आता है, चाइना में बहुत लोगों का मानना था कि चाइना एक स्क्रीमिंग बाय था, क्योंकि चाइना में वैल्यूएशन का भी कंफर्ट था, और बहुत लोगों को भले ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चाइना के लिए वो नेगेटिव होगा, लेकिन कई बार ये चीज़ें प्राइस में पहले ही होती हैं, और उल्टा हो सकता है कि विन विन हो चाइना और यूएस दोनों के लिए। ये भी एक काउंटर थ्योरी थी। चाइना ने इनफैक्ट काफ़ी आउट परफॉर्म किया है जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, यूएस से चाइना ने आउट परफॉर्म किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यतिन ने कही, यतिन और मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, वैल्यूएशन। अब पता क्या है, भारतीय मार्केट हमेशा महंगी रही है, ये ऐसा नहीं है कि महंगी इस बार नहीं है, लेकिन इशू ये है कि क्या ये महंगी मार्केट के लायक हमारी अर्निंग्स रही हैं? प्रॉब्लम ये है सारी की सारी। देखिए, अगर हमारी अर्निंग्स ग्रोथ रही होती वही 15-16% की, 20% की, तो एफआईएस को फिर 24 टाइम्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और एक चीज़ में ऐड कर लीजिए, करेंसी फैक्टर, करेंसी की जो इतनी बेतहाशा वॉलेटिलिटी रही है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो ये 3-4 रीजंस हैं श्रेया, जो थोड़ा सा मैं सोचा कि ऐड ऑन करूँ। बट यतिन, थैंक यू, बहुत अच्छा डेटा प्रेजेंट किया आपने।